हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छा होंगे। दी ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, 11वीं क्लास में जितने भी आपकी जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफी से संबंधित है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उन सभी को समझाने का प्रयास करूँगा। ज्योग्राफी में शब्द कैसे आया है ना, और इसके संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। आइए हम शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की। ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफी शब्द ज्योग्राफी जो ज्योग्राफी शब्द है ये कैसे आया? ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्राफो शब्द है, जियो प्लस ग्राफिक एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन करना। वर्णन करना। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन करने वाला या पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखो, जो अपनी पृथ्वी है इसको किस रूप में दर्शाया जाता है? ग्लोब के रूप में। हाँ, ग्लोब के रूप में। हाँ, इससे पहले एक चीज देखेंगे, जो ज्योग्राफी शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किसने किया, प्रयोग किसने किया? वो है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। इस विद्वान ने सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य किया था। जो ज्योग्राफी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य किया था। अब देखो, बात आती पृथ्वी। अपनी पृथ्वी को रिप्रेजेंट यानी निरूपण किस रूप में दर्शाया जाता है? ग्लोब के रूप में। हम ग्लोब को छोटी पृथ्वी के नाम से भी पुकार सकते हैं। अब देखो, ग्लोब में कुछ रेखाएं होती है, आपने देखा होगा स्कूल विद्यालयों में या कॉलेज वगैरह में ग्लोब रखी होती है, उस पर कुछ रेखाएं बनी होती है, उनको हम बोलते हैं, ग्लोब पर जो रेखाएं बनी होती है उन्हें अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। अब देखो, अक्षांश होता क्या है और देशांतर होता क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखो, अक्षांश, पहला टॉपिक है अक्षांश। देखो, अक्षांश, ये ग्लोब पे कुछ रेखाएं होती है। ये तो अपनी ग्लोब है, देखो, जैसे मान लो ये अपनी ग्लोब है, उस पर कुछ रेखाएं हैं। ये अपनी ग्लोब, इस पे रेखाएं, यह है 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 64.5 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री साउथ। और अब देखो, इस पे कुछ रेखाएं बनी हुई है। जो आड़ी लाइनें होती है उनको तो बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ी लाइनें होती है उनको देशांतर बोलते हैं। जैसे ये लाइन, ये लाइन होती है, ये तो कहलाती है देशांतर, और ये कहलाएंगी ये वाली अक्षांश। अब देखो, अक्षांश, भूमध्य रेखा से, ये अपनी जैसे मान लो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इससे कोणात्मक दूरी, जैसे ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। अब जैसे देखो, ये 0 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये देखो, ये 30 डिग्री, ये देखो, ये 45 डिग्री, फिर ये देखो 75 डिग्री, फिर ये देखो 90 डिग्री। ऐसे
यानी भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश। अब देखो इसकी परिभाषा, भूमध्य रेखा से कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती, अक्षांश कहलाती है। ये तो हुई अक्षांश। अब एक होती है अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये होती है भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे देखो ये अपनी 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके समानांतर ये, इसके समानांतर ये होगी ग्लोब। जैसे ये है, इसके समानांतर 23.5 डिग्री, इसके समानांतर 66.5 डिग्री, इसके समांतर 90 डिग्री, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये। इसलिए भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। कल इसी वीडियो में दोबारा मिलूंगा।